इंडिया वाले खुद वहाँ से चुरा करके लाते थे। अच्छा। खाद छोड़ने के लिए वहाँ से कपड़ा खुद चुरा करके लाते। नेपाल या ऐसा देश है, इंडिया लाख गुना बढ़िया हो जाए, लेकिन नेपाल की तुलना में अच्छा नहीं होगा। भारत अगर इसी तरह से रहा तो भारत तो ग्रोथ कर गया। हाँ। नेपाल का है वहीं पीछे रह गया। हमारे राजा के पाला में क्या, कोरिया जापान को हम लोग खाद छोड़ते थे। हाँ, यहाँ इंडिया से केवल 2 नंबर को खाद नहीं हमको छोड़ना पड़ता था, आज मजबूरी पे छोड़ रहे हैं। लेकिन आज 70% इंडिया को चैनल, आज तो 70% नेपाल कहीं ना कहीं भारत पे डिपेंड है। आप लोग तो फिर से वहाँ मांग करते हैं कि राजशाही लाइए। हाँ, तब राजशाही में आराम था, इसके नाते मांग कर रहे हैं ना। मांग नहीं हो रहा कि लफड़ा हो नहीं हो रहा कि और गोली नहीं चल रहा है कि आंसू गैस नहीं चल रहा, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं आप। कहे भाई थोड़ा दूसरे से कहवा रहे हैं। हमारा जो नेपाल है, नेपाल एक समझ लीजिए अन्याय कर रहा है पब्लिक के साथ। क्यों अन्याय कर रहा है? कि जब हमारा इंडिया के संबंध है, आना जाना इंडिया से है, तो पाकिस्तान से अगर नेपाल में आदमी आएगा तो इंडिया तो खुद है उसको चेक इन करेगा। एक आदमी से देश नहीं चलता है, कोई भी, चाहे मोदी हो या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी और इस समय सावन का धूम मचा हुआ है और सिर्फ भारत से नहीं कई देशों से यहाँ पर आ रहे हैं जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। ये जबकि ये नेपाल से आए हुए हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे और इसी विषय पे हम आज बात करते हैं। कहाँ से भैया? हम लोग नेपाल से। नेपाल से? हाँ। कि भैया सब कुछ तो ठीक हुआ। हाँ। लेकिन असूजा मंदिर में वो जो पांडव लोग हैं, हम लोग जो भक्तजन जाता है कम से कम जो दान देता है तो उतना लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो लोग जितना दे दें वो लोग रख लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि कम से कम, और अगर भक्तजन मांगता है कि पैसा इतना, अगर 50 रुपया दिया तो बोलता है कि 20 रुपया ले लो बाबा, 30 रुपया फरका दो। अच्छा। लेकिन वो लोग जबरदस्ती रख लेते हैं। अच्छा, मतलब जो हाथ में आ गया सब हाँ, सब अपना। ये गलत है। ये गलत नियम अब बताया। देखिए भैया, एक गलत नियम है। अगर भक्तजन कोई आ रहा है, जितना उसको सकेगा, जितना उसके पास पैसा रहेगा, बिल्कुल उसी अनुसार से वो पैसा देगा। न चढ़ाए उससे कोई मतलब नहीं, वो दर्शन कर नहीं चलाया तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि हम 10 रुपये चढ़ाएं या 1 रुपया ना चढ़ाएं। इसका कोई दबाव, भगवान सब देख रहे हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इसका कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। आज जैसे आप लोग नेपाल से आए हैं, नेपाल में कैसी महंगाई है और भारत में कैसा आप देखते हैं? देखिए भैया, महंगाई के ऊपर अगर विकास नहीं होता तो महंगाई नहीं होता। अब विकास है तो महंगाई तो पड़ेगा, होगा। यदि हम टैक्स नहीं तीरेंगे तो कहाँ से विकास होगा? अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप भारत में आए हैं, भारत में कैसा आप देखे महंगाई? क्योंकि आप लोग यहाँ से भी सामान खरीदे होंगे, जहाँ गए होंगे कुछ ना कुछ खरीदे ही होंगे, खाने वाने पीने की ही सामान खरीदे होंगे। देखो भैया, हमारे लगभग 75% नेपाल में जाता है, यहाँ का सामान सब कुछ जाता है। बात सही है। लेकिन देखो ऐसा बात है, यहाँ महंगाई यहाँ भी है, वहाँ भी। अब हमारे नेपाल से तो कुछ कम है। अच्छा, आपके नेपाल से भारत में महंगाई कुछ कम है, ये आप बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताए, नेपाल बॉर्डर पड़ता है बीच में, आप लोग वहाँ से जब क्रॉस होते हैं तो क्या भंसाल क्या कुछ मांगा जाता है, क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, कैसे भैया? हाँ, भंसार तो लगता है भंसार लगता है, सुविधा बनता है, तब वहाँ से यहाँ आने को मिलता है। अच्छा, तो फिर एक बात और है, जितना भंसार यहाँ पर पड़ता है, जितना प्रदेश बदलता है, सब जो ठगुआ साले लोग प्रशासन है, वो क्या कहते हैं सर, अगर भंसार काट लिए ठीक है, अगर बाद में पैसा देना पड़ता है उन लोगों का, तब जाके सुविधा देते हैं, नहीं तो देते नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब जौन की भंसार की पैसा, जैसे भंसार हो गया, भंसार होने पर तो उन लोगों को भंसार जो सुविधा होता है वो तो सुविधा दे देना चाहिए, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं। मतलब आप किसी और राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों से पैसा वसूला जाता है, मतलब पर व्यक्ति से या बस वालों से? देखिए भाई, हमारा भक्तजनों से नहीं वसूलना चाहता, लेकिन जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर से ठीक बात, सेवा सुविधा काटे ठीक है, लेकिन जब सुविधा काट लेता है तो उसको क्या बोलता है, पहले पैसा दो तब सुविधा देंगे। नहीं, देखिए सेवा सुविधा जितना दस्तूर है, दस्तूर तक काट लेता, लेकिन बगल से वो लोगों का 4 से 5 से चाहिए, 400-500 चाहिए। इधर आइए। क्या हुआ?
जैसे वो कहे भाई फरेश ये है कि वहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो कानूनी प्रक्रिया अगर पूरा करते हैं तो सबकी खुशी की बात है। हम वो पालन करना हमारा एकदम फर्ज बनता है। बाकी प्रक्रिया के बाहिक वो लोग को कमीशन चाहिए, घूस चाहिए, ये पुलिस वालों का ऐसा भी कहीं कहीं जगह जगह पे होता है। अच्छा, इस तरह और सब जगह पे नहीं होता है, कहीं कहीं जगह भी इस तरह से होता है। अच्छा, मतलब ये मंदिर के पास कहीं होता है या जैसे आप यहाँ प्रयागराज में आए हो यहाँ कहीं होगा या बॉर्डर के पास होगा, जैसे किसी राज्य के बॉर्डर के पास? यहाँ पे कोई नक्की नहीं कह सकता कि यहीं भर होता है, बहुत जगह होता है ऐसा। अभी अभी वो उस मंदिर में गया हूँ। लोग के क्या कहते हैं, कुछ मांगते हैं, कैसे मांगते हैं? वो क्या मंदिर बोलते हैं, अठभुजा मंदिर में गया हूँ। हमारे पास अगर 10 रुपया है, हम दान खुशी से दान करने आया हूँ, हमको पास है भगवान से मांगने आया हूँ। वो लोग कहते 50 रुपया चाहो। ये कोई कर ले रहे हैं कि नहीं, अन्याय नहीं कर रहे हैं? मतलब ये भी तो अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। और मतलब आप अगर 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, 2 रुपए चढ़ा रहे हैं, 5 रुपए कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो वो तो आपकी मतलब धर्म के ऊपर है ना। लेकिन वो दबाव देते हैं, नहीं 10 रुपया नहीं चढ़ाना है, 50 रुपया दीजिए। तो आपको कहना चाहिए कि भाई हम भगवान को दे रहे हैं, तुमको नहीं दे रहे हैं, भगवान को नहीं दे रहा। तो मतलब क्या आप लोगों के साथ झगड़े पे भी उतर जाते हैं? अरे ढकेल देते हैं, भाग इधर से भागो। अरे ये कोई मंदिर, किस मंदिर का हाल है ये, कहाँ आप? अरे यही अठभुजा मंदिर का, इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो भी भगवान के सेवक हैं, हम लोग भी भगवान के सेवक हैं। वो सेवक कहाँ रहे? जब अगर आप पैसा मांग रहे हैं तो दलाल हो गए, सेवक कहाँ रह गए? भगवान के नाम पे आप तो ये लूट कर रहे हैं, तो ये तो दलाली हो गया, सेवा कहाँ रह गया? नेपाल में आने जाने के लिए हम लोग का कोई रोक छेक नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि हमारा जो सरकार है, हर देश से आदमी आते हैं हमारे नेपाल में। इसके नाते से हमारा प्रमाण जो देना पड़ता है उसी के कारण हम लोग को दिखाना पड़ता है। आज तक हम लोग को दिखाना नहीं पड़ता था। हमारा जो नेपाल है, नेपाल एक समझ लीजिए अन्याय कर रहा है पब्लिक के साथ। क्यों अन्याय कर रहा है कि जब हमारा इंडिया के संबंध है, आना जाना इंडिया से है, तो अब जापान से और कहीं भाई पाकिस्तान से अगर नेपाल में आदमी आएगा तो इंडिया तो खुद है उसको चेक इन करेगा। सही बात, वो तो मजबूरी हम लोगों की हो जाएगी क्या कि भाई यहाँ पर बात है और कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम भारत को भी अपने हिंदुओं पे भरोसा है। नेपाल के भले वो नेपाल में रहते हैं लेकिन हिंदुओं पे भरोसा है। लेकिन जो बाइली आते हैं जैसे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ऐसे जो जहाँ से आए आते हैं, हाँ चाइना से, तो उनसे डर के कारण से अब आधार कार्ड देखने को मतलब आप लोगों का जो कार्ड होता है वो देखने के लिए मजबूरी हो रहा है। और क्या बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम और कुछ नहीं? आप नेपाल में रहते हैं तो वहाँ पर मोदी जी को भी सुनते होंगे कि मोदी जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के यूपी के योगी जी हैं। क्या आप इन पर क्या सुनते हैं और क्या विचार आप लोगों को उठता है, क्या इनके बारे में सुने हैं? सबके बारे में ठीक है। एक आदमी से देश नहीं चलता है। कोई भी, चाहे मोदी हो और या योगी हो, अगर देश चलता है, देश में अगर 75% अगर ईमानदार हैं तो देश अच्छा होगा। अगर कहे भाई 40% ईमानदार हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि 60% जब खराब रहेंगे तो 40% कभी देश नहीं बना पाएंगे, नहीं संभाल सकते। ये बात सही कह रहे हैं। हाँ, इसी के नाते से हमारा नेपाल जो बिगड़ रहा है, इसी के नाते बिगड़ रहा है। वहाँ पर जो भ्रष्टाचारी हैं 60%, 70% भ्रष्टाचारी है। तो 30-35% ईमानदार रह करके क्या करेंगे? मजबूर होकर के उनको चुप। नेपाल ऐसा देश इंडिया लाख गुना बढ़िया हो जाए, बाकी नेपाल की तुलना में अच्छा नहीं होगा। बाकी नेपाल का जो नेता है वो भ्रष्टाचार है। वहाँ का हवा पानी पूरे विश्व में वैसा हवा पानी वहाँ नहीं मिलेगा। काहे आप इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया उस तरह से नहीं हो सकता है नेपाल जिस तरह से है? मतलब ये वहाँ का हवा पानी इतना स्वस्थ है, वहाँ का वातावरण इतना स्वस्थ है, यहाँ के तरह नहीं है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा। क्या गद्दार तो है, सिर्फ नेता लोग गद्दार हैं। न तो हमारे राजा के पाला में कोरिया जापान को हम लोग खाद छोड़ते थे। हाँ, यहाँ इंडिया से 2 नंबर को खाद नहीं हमको छोड़ना पड़ता था। आज मजबूरी पे छोड़ रहे हैं। इंडिया से 16 किस्म को खाद इंडिया बनाता है। अब कौन किसान पहचान पाएगा कि अच्छा है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है? अब राजा के बाला में कोरिया जापान का हमको ओरिजिनल खाद मिलता था। इंडिया वाले खुद वहाँ से चुरा करके लाते थे। खाद छोड़ने के लिए वहाँ से कपड़ा खुद चुरा करके लाते थे। कहाँ से? नेपाल से। जब कोरिया जापान का कपड़ा आता था। ये कहाँ की बात है? ये तो हम आज तक की बात है, अब ये राजा के पाला की बात है।
राजा मतलब आजादी के पहले वाले बात बता रहे हैं का? राजा के पाला के बात है। ये आज हम लोग परेशान है सिर्फ नेता के कारण, अच्छा। बस इतने हैं। तो एक चीज बताएं, हाँ, फिर भी हम ये पूछ रहे हैं, चलिए आप पता नहीं कहाँ की बातें बता रहे हैं और कब की बता रहे हैं, हम भी नहीं राजा सुने के हैं। पाले का बात बता रहा हूँ, कहीं अब थोड़ी अब राजा कहीं। हाँ 2040 नहीं वहाँ सन चल रहा है ना, हाँ, वहाँ सन चलता है। 2082 चल रहा है। हाँ, 82 चल रहा है। विक्रम संवत से काम होता है। अच्छा, इसका मतलब आज के आजादी के पहले की बात बता रहे हैं। हाँ। तब की क्या हुई होगी वो तो अंग्रेजों के हाथ में रहा है। हाँ, तो वही राजा के घटना के बारे में इंडिया टीवी पे दे रहा है, वो उनको मालूम है, और राजा को पहले को बात इंडिया को नहीं मालूम है। ये तो ना बूझने वाली बात है। लेकिन आज तो लगभग एक चीज है, लेकिन आज 70% इंडिया को चैनल, सुनिए, आज तो 70% नेपाल कहीं ना कहीं भारत पे डिपेंड है। कोई भी चीज, चाहे लाइट का हो, चाहे कोई खनिज उसी के नाते से हम लोग का समस्या है। लेकिन आप कि यहाँ जो है, यहाँ हर किस्म का सामान बनता है। हाँ, और उसमें किसान और गरीब एकदम मार खाते हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते हैं। तो जैसे आप ये कह रहे हैं, भारत जिस तरह से आप बता रहे हैं, भारत अगर इसी तरह से रहा तो भारत तो ग्रोथ कर गया। हाँ। नेपाल का है वहीं पीछे रह गया। नेपाल तो वही कारण है नेता को भ्रष्टाचार के नाते। इसमें तो जनता की भी मतलब वो है ना, वहाँ भी चुनाव हो रहा है या फिर दबाव बनाया जा रहा है। अभी आप लोग उठाए फिर से राष्ट्रशाही के लिए। कितना दिन तक हुआ आजाद है इंडिया होने का? इंडिया तो आजाद हुआ लगभग 70-75 साल हो गए। 75 साल वैसे ही अभी राजा भ्रष्टाचार हुआ है। कहे भाई राजा के मरने के अभी 30 साल 35 साल हुआ है। आप लोगों का 15 में। हाँ, अभी तो हम लोग जो विरोध में उतरे हैं, जनता वहाँ का। हाँ? आप लोग तो फिर से वहाँ मांग करते हैं कि राजशाही लाइए। हाँ, तब राजशाही में आराम था, इसके नाते मांग कर रहे हैं ना। अच्छा, आप चाहते हैं राजशाही इसलिए क्योंकि राजशाही में आराम था, लेकिन जब से अच्छा मिलता, जब से लोकतंत्र हुआ है गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हुआ है। मतलब जब से लोकतंत्र हुआ, हाँ, तब से गड़बड़ हुआ है। और पहले अच्छा था। मतलब राजशाही आप फिर से मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, 2015 में आप लोगों का संविधान बना और संविधान में वहाँ पर जो मतलब हिंदू राष्ट्र था उसको हटा दिया गया। आप लोग इस पर क्या कहेंगे? हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातन धर्म को हरदम अटल के साथ हम कहेंगे कि हमारा हिंदू चाहिए। नेपाल के संविधान में आप लोग सुने होंगे कि नेपाल के संविधान में हिंदू राष्ट्र को हटा दिया गया है। मालूम है हम लोग का, बाकी हम लोग का हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो मांग करते हैं कि नहीं मांग करते? मांग नहीं हो रहा कि लफड़ा हो नहीं हो रहा कि और गोली नहीं चल रहा है कि आंसू गैस नहीं चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ देख रहे हैं आप। कहे भाई थोड़ा दूसरे से कहवा रहे हैं। स्थानीय जनता की हम पूछ रहे हैं। हाँ, स्थानीय जनता वहाँ पर मर रहे हैं। अभी अगले कहे भाई आज 20-25 दिन के पहले 2 आदमी मर गए आंसू गैस से और गोली से। मतलब एक तरह से सीधा मांग हो गया है कि राजशाही और हिंदू राष्ट्र चाहिए। मतलब ये दो चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे वहाँ पर बेरोजगारी कैसा है? मतलब बेरोजगारी है या नहीं है, कैसा आपको देखने को मिलता है? वहाँ बेरोजगारी तो है। हाँ, राजा के पाला में इतना बेरोजगारी नहीं था। जब राजा थे तो इतना बेरोजगारी नहीं था। जब से लोकतंत्र लगा है तब से वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गया। महंगाई बढ़ गई। जितना शुगर फैक्ट्री था वो सब बर्बाद कर दिए, लूट के खा करके बेच के। फिर भी आप लोग तो केपी ओली को जिता दिए हैं, वही फिर से। अरे कैसे जीतते हैं वो लोग? अब कहे भाई वहाँ के मीडिया वाले से क्या गोली चलवाओगे क्या? हाँ, पूरा बाकस लेकर के भाग जाते हैं तो क्या गोली चलवाओगे? जनता गोली लेकर के घूमता है। अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, वहाँ के जनता के एक आदमी बोल दिया था कि एक बार उसको उठा ले गए थे काठमांडू, वही इस तरह का हाल है अभी नेपाल में। अच्छा, क्या देखे हैं भैया भारत में? क्या देखे हैं? कैसी व्यवस्था है? सड़क कैसी है? भारत में तो हम बहुत घूमे हैं, करीब 20-25 जिला। अच्छा। लेकिन मोदी और योगी जी जो हैं, आदित्यनाथ जी, यूपी की ना व्यवस्था कहीं भी नहीं, पूरा ऑल इंडिया हमको लगता है कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, यूपी में जो व्यवस्था देखने को मिला वो कहीं नहीं, कहीं ऐसा हमको लगता है कि कहीं नहीं होगा पूरा इंडिया में, पूरा भारत में। 20-25 जिला मात्र हम घूमे हैं। ऐसा हमको लग रहा है कि पूरा इंडिया
भी ऐसा व्यवस्था नहीं होगा जहाँ यूपी में जितना यूपी में व्यवस्था जितना है। हाँ। मतलब आप कहीं ना कहीं योगी जी के काम से भले ही नेपाल से लेकिन संतुष्ट नहीं, है। हम योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को फोटो रखकर अपने घर पर, भले नेपाल में हमारा घर है, हम पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी भी मैं प्रणाम करता हूँ। योगी जी और मोदी जी का फोटो रखकर आप पूजा करते हैं। हम नेपाल से हैं। हाँ। कोई हम लोग उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। 90% हम लोग इंडिया से ही खाते जीते हैं। हाँ, ये तो 10% खाली हम लोग ये बूझिए कि सरकारी काम हम लोग का खाली नेपाल में है और टोटल इंडिया से ही होता है। इंडिया से ही जो बॉर्डर छोट छोट है वहाँ भी पहले टाइट थे। जब से योगी जी और मोदी जी आए हुए हैं तब से हर सामान का लेना देना छूट भी हो गया है। SSP जो बॉर्डर पे है वो भी टाइट नहीं कर रहे हैं, चेक करते हैं सामान ले जाने चेक करना तो हम लोगों की मजबूरी हो गई है। टाइट नहीं होता है। बहुत अच्छा है, पहले से बहुत उसकी वजह से 1 महीने के लिए बॉर्डर टाइट हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान में जो लफड़ा हुआ था उसके कारण से 1 महीने के लिए बॉर्डर टाइट हो गया था। हाँ, टाइट हो गया था क्योंकि वो लोग वो हमारे सनातन धर्म पे अटैक किए थे ना। हाँ। इसी की वजह से हाँ। जितना पाकिस्तानी हैं नेपाल के बॉर्डर से सुन में आया था कि आते थे। इसी की वजह से हम लोग के लिए भी ठीक था क्योंकि जाते थे, ID दिखा के जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था, बढ़िया था। मतलब युद्ध होने के कारण से हम लोग युद्ध के कगार पे पहुंच गए थे। इस कारण से आप लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम झेलना ही पड़ा है। अपना प्रॉब्लम बताइए, कौन नहीं झेल सकता है? अपना देश बचाने के लिए कौन नहीं झेल सकता है? चलिए, तो ये थे नेपाल की जनता और इन्होंने बताई भारत की खासियत और नेपाल की खासियत। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।